चलो गए, ठीक है। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा पहला लेसन, ठीक है। तो देखिए सिविक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे ही बहुत क्वेश्चन, 3 लेसन जब इसको खत्म करेंगे ना, कितने लेसन, अरे देखो ये ज्योग्राफी में संसाधन है, ठीक है। तो हमको याद है कि संसाधन क्या है, तो हम सोच रहे हैं कि वही नौमा वाला ऐसा संसाधन पढ़ाएंगे ना तो इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। 10वां के तनिक ऐसा, 10वां ऐसा लगे तनिक अच्छा लगे, अब 9वें ऐसा पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए अच्छा ये भी है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता उतना हम आपको बताए हैं 9वां में। अब वैसे ही पढ़ा दे तनी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तनी बैच लेकर के पढ़ावे में तनी मजा दूसरे हो जाते हैं। बच्चे लगे कि नहीं कुछ ज़्यादा हम सीख रहे हैं, कुछ कहानी बना ली है, कुछ अपने तरफ से कुछ उनके तरफ से, दोनों तरफ से मेल कर दिए तो कुछ सुंदर कहानी बन गए। काली लिख दी। हाँ तो फिलहाल अभी हम देखेंगे लोकतंत्र में किसमें, अच्छा पहले तो कुछ बोले नहीं है ना। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फिलहाल स्वागत है आपको। हम बताएंगे आज लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आपका चैप्टर है पहला, ठीक है। लेसन नंबर 1 है ये, मिला के देखिएगा जाकर के कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पूरा बढ़िया तरीकों से इसको हम देखेंगे कि भाई लोकतंत्र तो सर हम छठे से पढ़ते आ रहे हैं, वही जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया ही शासन क्या है, लोकतंत्र है। अर्थात फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड द डेमोक्रेसी, नहीं हाँ तो जो भी है, हाँ इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। अर्थात कौन से तंत्र, लोकतंत्र की बात हो जाती है। लोकतंत्र से पहले एक बात आती है जिसको हम कहते हैं कौन से तंत्र, राजतंत्र। कौन तंत्र, राजतंत्र। क्या पता है ना राजतंत्र? राजतंत्र अर्थात जब राजा का बेटा ही क्या बने, राजा बने, या वंश के अनुवांशिक रूप से वंश के आधार पर चले। जैसे किसी भी राष्ट्र जो होते हैं, किसी भी राष्ट्र के जो प्रमुख होगा, राष्ट्र के जो क्या होंगे, प्रमुख होंगे, उसको हम राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जानते हैं। याद करें थोड़ा सा 9th क्लास वाले, किसी भी देश के जो प्रमुख होंगे, किसी भी देश के जो प्रमुख होंगे उसको हम राष्ट्र, किसी भी देश मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होंगे उसको हम राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जानते हैं। किसी नाम से, राष्ट्राध्यक्ष। यदि यही राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन अनुवांशिक रूप से हो रहा है, अनुवांशिक रूप से हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को ही हम अर्थात राजा के बेटा ही जब क्या बन रहे हैं, राजा बन, अर्थात रानी के कोख से जो जन्म लिया बचवा वही राजा बन रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को हम कौन से तंत्र कहेंगे, राजतंत्र के नाम से जानते हैं। यदि यही राष्ट्राध्यक्ष का यदि निर्वाचन हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्वाचन का मतलब है कि जब सर इसी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो रहे हैं, तो ये जब राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो रहे हैं तो इसे जब चुनाव के द्वारा चुना जा रहा है तो इस व्यवस्था को गणतंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गणतंत्र कहेंगे। और यही यदि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, कैसे, प्रत्यक्ष या कैसे, अप्रत्यक्ष के द्वारा हो रहा है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के द्वारा हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को प्यारे बच्चों हम किसके नाम से जानेंगे, लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। यही हमारा हेडिंग था, सिर्फ लोकतंत्र खत्म किए हैं। अभी हमारे पास सत्ता बचा हुआ है। सत्ता का मतलब ही होता है सत्ता का अर्थ होता है, सत्ता क्या है, सत्ता एक पावर है। क्या है, पावर। सत्ता का मतलब होता है पावर। और पावर उस समय
किसी एक पावर एक ही व्यक्ति के पास होना अच्छी बात हो जाती है, पावर एक व्यक्ति के पास ही होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? इसलिए कि डिस्कशन लेने में आसान हो जाता है। यदि घर में पापा मालिक हैं तो बस कोई भी काम के लिए तुरंत हाँ तो हाँ, यदि घर में पप्पो मालिक है, मम्मी तो मैंने आप हूँ लगल है पीछे से कि हम भी, तो परिवार में राय रस्म होने लगता है, क्या ये काम ठीक है? तो इधर मम्मी के ना ऐसा ना होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, होना चाहिए। तो ये बड़ा तकलीफ हो जाता है। इसीलिए पहले पावर एक ही व्यक्ति के पास होता था, अर्थात किसके पास? राजा के पास। मैं ही राज हूं, मेरा हर बात कानून है, अर्थात पावर किसके पास था? राजा को। हम लग रहा है कि आप लुई 14वां याद कर रहे हैं, अर्थात ये राजा की बात हो रही है कि एक ही व्यक्ति के पास पावर है, राजा के पास पावर होता था। लेकिन धीरे 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 व्यवस्था बदलते गया और ऐसी एक व्यवस्था आया जिसमें सत्ता मतलब पावर का ही विखंडन की बात आई कि पावर बंटना चाहिए, पावर टूटना चाहिए, पावर सबके पास होना चाहिए। और इसके लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, और एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने पहली बार अपना एक पुस्तक लिखा, स्पिरिट ऑफ लॉस। एक पुस्तक लिखा, क्या लिखा? पुस्तक लिखा जिसका क्या नाम था? तो नाम था स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस। और इसने कहा कि भाई सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास होना अच्छी बात नहीं है, सत्ता का विभाजन होना चाहिए, सत्ता बंटना चाहिए। और इसमें आपको जानकर कितने प्रकार से सत्ता को बांटा गया? 3 प्रकार से। पहला को कहा गया, आप जान रहे हैं, विधायिका। कौन से? विधायिका। उसके बाद कार्यपालिका, और उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब यहाँ कहा जा रहा है, विधायिका कहा जा रहा है कि आप जो है ना, आप सिर्फ एसी रूम में बैठ करके कानून बनाइए, अच्छा कानून बनाइए। पहले क्या था? तो पहले राजा ही कहता था, जो बात ही कहती है के डिसीजन चलेगा। लेकिन अब बात अलग है, अब कह रहा है विधायिका बैठल है एसी रूम में, और एसी रूम में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं? सिर्फ आप कानून बनाइए, क्या करना है, कैसे करना है, आपका मतलब नहीं है, आप सिर्फ बैठ कर क्या बनाइए? कानून बनाइए। इनको कह रहा है कि तब भाई आप इस कानून को क्या करिए? पालन करिए, आप इसको जो कह दिया उसको कार्रवाई करिए। और ये कह रहा है कि आप भी ज्यादा ताम झाम मत करिए, इन्हीं के नियम पर द्वारा आप भी काम करिए। सबको अपना अपना बात हो जा रही है। पहले क्या था? पहले एक ही थे, लेकिन अब देखो सत्ता का ही विभाजन हो गया। अब पूछेंगे कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ? 3 स्तंभ। लोकतंत्र कितने स्तंभ? 3 स्तंभ। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये अभी कहा कि जी जो शराब पी रहा है उसको पकड़ो, तुरंत कार्यपालिका कहा जी ओके पकड़ो जेल। तुरंत कहा नहीं, शराब अच्छा बात है, शराब पीना चाहिए। तो कि ठीक है कोई बात नहीं, तब पीले है तो उसको अब नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा, जाइए पीजिए, इससे हमको आय आ रहा है, पैसा मिल रहा है, देश को विकास हो रहा है, शराब पीना चाहिए। कह दिया तो छोड़ देगा, कोई बात नहीं, चलिए। नहीं, ये भी न माना नहीं करेगा। अब जज साहब है, यदि पीले है यहाँ गया तो बोला, जज साहब देखेंगे लगता है ये कम पीले है, जज छोड़ देते। नहीं, ये बनल है से सजा है तो दीजिए, आप अपने मन से नहीं छोड़ सकते, कम पीले तो छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं। हाँ ये कह देना कि क्या करिए, छोड़ दीजिए, तब छोड़ देना है। ये जो था, ये आप हमने देखा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। आप सवाल पूछेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो देखिए मॉन्टेस्क्यू ने
मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉस में सत्ता का विभाजन किया, विधायिका, कार्यपालिका और कौन से न्यायपालिका में। और इसने कहा कि भाई पावर सबके पास होना चाहिए, ये अच्छी बात हो जाती है। अर्थात सत्ता की साझेदारी, सर यहाँ तक समझ गए, साझेदारी नहीं पता चल रहा है। साझेदारी का मतलब ही है कि पूरे समाज को, सबको एक साथ लेकर के ही चलना, सबको एक साथ लेकर के ही चलना सत्ता की क्या है, साझेदारी है। हमको लगता है कि इतना हेडिंग बताए थे, समझ गए होंगे हेडिंग को कि भाई लोकतंत्र क्या है, समझ गए होंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, सत्ता क्या था वो भी हम समझे, और साझेदारी क्या हो गए ये भी समझ गए। ये इतनी बातों के लिए हम हेडिंग था, और ये बात हम 9वीं क्लास में तक पढ़ा दिए होंगे। ध्यान से देखें ईमानदारी से कि हम पहले देखें लोकतंत्र, क्या देखें, लोकतंत्र। और लोकतंत्र से पहले हम देखें कौन से तंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र में भी हम देखें एक राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जानते हैं। यदि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, यदि राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक रूप से बन रहे हैं, अनुवांशिक निर्वाचन हो रहा है, वंश के आधार पर ही जब हो रहे हैं कि उसी वंश के राजा बन रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम राजतंत्र के नाम से जान देंगे। यदि यही राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, यही राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, जनता यदि कर रही है, निर्वाचन हो रहा है प्रत्यक्ष, ये कैसे है, गणतंत्र है। और यही अगर प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष रूप से हो गया, जनता द्वारा कर दिया गया, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहें। सत्ता था, सत्ता का अर्थ ही होता है पावर। पहले सत्ता का पावर एक ही व्यक्ति के पास था, और वह सिर्फ और सिर्फ राजा होते थे। और आपने देखा कि लुई 14वां स्वयं उस समय कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। और उसके बाद देखो एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि नहीं, शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मॉन्टेस्क्यू आए और पहली बार अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉस लिखे, और इसने कहा कि देखिए सत्ता का विभाजन होना चाहिए, और सत्ता का विभाजन विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, बात नहीं बन रहा था। इसीलिए 4th स्तंभ को लाया गया, और वो है अपना मीडिया। कौन, मीडिया। अब हम पूछेंगे कि लोकतंत्र के 4थे स्तंभ कौन है, मीडिया। लोकतंत्र के कितने स्तंभ, 3 स्तंभ का, विधायिका, कार्यपालिका और कौन से, न्यायपालिका। 4थे स्तंभ जब कहेंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया, इसको इसमें नहीं लिया जाता है, ये अलग होते हैं। 5वें स्तंभ को शिक्षा को रखा गया है, ठीक। तो इतनी बातों को हम देख रहे हैं, इसका काम है सिर्फ आप, कुछ आपको करना नहीं है, एसी रूम में बैठिए, चाय नाश्ता करिए, अच्छा कानून पटना खेती बनाइए। तो ये भाई कौन है, विधायिका। विधायिका साहब जो कानून बना दिए, आज कह दिए कि जितने भी लड़का है सबके अकाउंट में 20-20 हजार रुपया तुरंत कानून बन गया, भेजिए, कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए। और ये भेज दिया गया, कुछ नहीं से बोलेंगे, क्योंकि कानून कहाँ से है, विधायिका से। अभी कह दे कि भाई छोड़ो, लड़की से बड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। क्या ये इसके अनुसार काम करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। और ऐसी व्यवस्था थी। इतनी बातों को हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए इतनी बातों को, समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, प्रेम। हाँ, सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि देखिए ये कितने स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सबको, क्या, सबको, पूरे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को एक साथ लेकर के ही चलना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें कि एक परिवार है, इसके पास सत्ता है, और इसके पास अगर बात करें तो 3 ठो भाई है, ढोढ़ा, मंगरू, चंगरू, जो भी है 3 ठो है। कितने हैं, 3 ठो, ये सब भाई हैं। और तीनों यदि बात करें हम, तो तीनों को एक बात होता है कि तीनों सत्ता, पावर की बात किया जाए तो पावर में तीनों भाई देखो बंटवारा कर लिया। एक तो हो जाए क्या, बंटवारा, कि हम अलग, तू अलग, तुम अलग, सब अलग अलग हो गया।
सब अलग अलग पावर का यही सत्ता का बंटवारा हो गया। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम सब तीनों जो है एक साथ चलेंगे। कैसे? एक साथ चलेंगे। और देखो सभी को एक साथ लेकर के ही चलना, ये तीनों परिवार को एक साथ लेकर के ही चलना क्या है? सत्ता की साझेदारी है। पूछो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के ही चलना सत्ता की साझेदारी है। हमको लगता है समझ गए होंगे सत्ता की साझेदारी। न समझोगे तो ये बैच लेना तो बेकार बात हो जाएगा ना। नहीं जी, और इतनी बात हमको लगता है कि बिल्कुल समझ गए होंगे। सत्ता का अर्थ क्या होता है? पावर। क्या पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए? अरे होना भी चाहिए। एक डिसीजन लेने में एकदम, अब पता चले कि देश में लड़ाई हो रहा है, अब मोदी जी के पास क्या सत्ता है कि नहीं है? अरे पावर है ना जी, पावर है। अब पता चले कि एक व्यक्ति के हाथ में ना होता, सबके हाथ में, तो आके मोदी तोरो से पूछते कि क्या लड़ना चाहिए, तो उनसे पूछे पड़ता लड़ना चाहिए, तब पता चले कि तब तक पिटा ही जाते है। बात की नहीं है? तो ये भी अच्छी बात है कि डिस्कशन कोई एक व्यक्ति लेना चाहता। अब पता चले कि कोई पापा बाहर गए, कुछ आदमी कुछ राय विचार लिया, तो क्या पापा फोन करके अपनी पत्नी से पूछते हैं? एकदम हाँ तो हाँ है ना। तो पावर एक पास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबके पास में होना भी, एक राय विचार भी होना भी अच्छी बात है। ये देखे इतनी बात तो थी। और ये बंटवारा सत्ता की साझेदारी क्या है? तो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के ही चलना सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र, राजतंत्र सब आप समझ गए होंगे। है बात की नहीं? मैं डाल दे, समझ के स्क्रीनशॉट ले रहे, तार लीजिए थोड़ा सा, शाम के लिखवाएंगे, फिर राय मत दीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर जैसे जैसे हम किए देखना पड़ेगा। रात फोन कर दी भाभी जी हमारी, प्रेम भाभी जी से बात कर रहे थे, तो वही लगभग 45 मिनट बात किए थे। ठीक है ना प्रेम, बहुत देरी तक। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे क्या सत्ता की साझेदारी किसकी? हाँ, सत्ता की साझेदारी। अच्छा, अब सत्ता की साझेदारी हमको लगता है कि समझ गए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? समझ गए ना? क्या समझे सत्ता की साझेदारी से? हाँ, कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के ही चलना सत्ता की साझेदारी है। और इसके अंतर्गत सत्ता अर्थात सत्ता हमारे समाज में, हमारा जो समाज है, तो हमारे समाज में विषमता, क्या हमारे समाज में विषमता, या इसी विषमता को ही हम भिन्नता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विभिन्नता, सॉरी विभिन्नता। समाज में हमारा विषमता, और ये क्या? विभिन्नता। हमारे समाज में विषमता या विभिन्नता है, तो सर ये क्या है? और एक हमारा होता है सामाजिक विभाजन। सुनो बढ़िया से, एक बात होता है सामाजिक, क्या? सामाजिक विभाजन, ये सामाजिक विभाजन है। और एक है समाज जो है हमारा सामाजिक विषमता या सामाजिक ही क्या? भिन्नता। ये दोनों एक ही बात है और ये अलग बात है। दोनों बात को ईमानदारी तरीकों से समझे। देखो ध्यान से, ये होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत इससे नहीं है, लेकिन ये हो जाना अच्छी बात नहीं है। सवाल पूछा क्या सामाजिक विभाजन सामाजिक विषमता का रूप ले सकता है, या सामाजिक विषमता क्या सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है? ले सकता है, तो कैसे ले सकता है? ये बात कहेगा। तो देखो ध्यान तरीकों से, हमारे समाज में अनेक तरीकों से लोग, क्या हमारे समाज में क्या अलग बड़ा लिंग है कि नहीं है? हाँ सर, अलग अलग पुरुष हैं, महिलाएं हैं, एक और हैं, है ना? तो सर क्या लिंग के आधार पर समाज में विषमता है, बटा हुआ है। हमारा समाज विषमता क्या है? तो सर एक
लिंग है, लिंग के आधार पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, एक और हैं, समझ गए है जो का कोई नहीं ना, ठीक है। दूसरी बात हम करें प्यारे बच्चों, तो दूसरा ने हमारा जाति आ जाता है। क्या आ जाते हैं? जाति। क्या जाति है कि नहीं है? जाति है। जाति के पास ही नस्ल की भी बात हो जाती है। नस्ल का मतलब है, किसका मतलब? नस्ल का मतलब काला है, गोरा है, छोटे हैं, बड़े हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब जो बात है, ये सब जाति की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है? जाति की बात हो जा रही है, नस्ल की बात हो जा रही है। क्या हमारे समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि नहीं है? है। क्या हमारे समाज में क्या भाषा अलग अलग है कि ना है? भाषा भी है। नहीं, अलग अलग प्रकार के भाषा बोली जा रही है। क्या हमारे समाज में धर्म है कि ना है? क्या हमारे समाज में क्या धर्म है कि नहीं है? हाँ सर, है ना जी। क्या हमारे जो सामाजिक विषमता है, अब पूछे सामाजिक विषमता का उल्लेख करें, क्या है सामाजिक विषमता या भिन्नता? तो हमारे समाज में लिंग के आधार पर सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, समाज में जाति के आधार पर समाज की विषमता को देखेंगे, हम भाषा के आधार पर विषमता, और किसके आधार पर? धर्म के आधार पर विषमता, नस्ल के भी आधार पर ये विषमता की बात हो रही है। और देखो, यदि किसी कारणवश से किसी कारणवश से यदि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही भाषा को मान्यता दे रहे हैं, या मान के चलिए कि हमारे भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम, और सिर्फ खाली हम हिंदू के ही बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या यहाँ से समाज में भिन्नता अर्थात विभाजन होने की बात होगी कि ना होगी? होगी। जैसे ये कहने का मतलब है कि सामाजिक विषमता का मतलब ये हो रहा है, देखिए समाज परिवार में ही ढेर प्रकार के 4-5 गो लोग हैं रावण जनसंख्या की तरह, तो सबके विचार अलग अलग हैं, विचार अलग अलग है कि विचार अलग है। इनका है कि ये काम करेंगे, इनका विचार अलग है, ये टेम्पू चलाएंगे, इनका विचार अलग है, हवन करवाएंगे, क्या हवन करवाएंगे, हवन, अच्छा हवन करवाएंगे, इनका विचार अलग है, होम ट्यूशन पर चलेंगे, इनका विचार अलग है, ये क्या करेंगे? मंदिर बनवाएंगे। चलिए ठीक है, तो सबका विचार जो है अलग अलग है। क्या विचार अलग अलग है कि ना है? तो विचार अलग अलग है, लेकिन सब क्या एक के ना है जी? परिवार तो एक ही है, भले विचार क्या है। तो यहाँ ये किसको दिखा रहा है? सामाजिक विषमता को दिखा रहा है। यदि यहाँ से ये अलग हो गए, यदि कोई काम आ रही है, तो देखो फिर से सामाजिक विषमता, ये सब अलग अलग काम भले सब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जब घर की बात आ जाती है, किसी ने अटैक कर दिया तो सब मिल गए, सब मिल गए। तो अर्थात यह एक सामाजिक विषमता की बात है। और यही घर में यदि इधर ये हवन करवा ज्यादा पैसा खींच रहे हैं, 2 पेट पिटा गए, ये सब ना गए बचाने के लिए, ना गए, तो जब ना गए तो बताइए आने वाले समय इनके साथ होगा तो ये जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? सामाजिक विभाजन। हमको लगता है कि समझ गया। क्या हमारे समाज में क्या अच्छा, हमारे समाज क्या विषमता अच्छी बात है कि विभाजन अच्छी बात है? विषमता अच्छा है। और यही हमारे समाज में लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जब न होता है तो उसे ही हम सामाजिक विषमता कहते हैं। और यदि किसी कारणवश से इन सब में से किसी एक के साथ यदि भेदभाव हो जाता है तो यही सामाजिक विषमता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अब सवाल पूछेगा आपसे, कब सामाजिक विषमता, कब कैसे सामाजिक विषमता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? तो आपको बड़ा अच्छे तरीकों से कहना है कि समझ गए, यदि समाज में, हमारे समाज में लिंग, जाति, भाषा, धर्म के लोग हैं, हर एक प्रकार के लोग हैं, यदि किसी कारणवश से इन समाज में किसी एक के साथ यदि भेदभाव हो जाते हैं तो भाई सामाजिक विषमता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अच्छा, इन दोनों में अच्छी बात कौन है? विषमता अच्छी बात है कि विभाजन अच्छी बात है? विभाजन अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमारे भारत की बात करें तो सामाजिक
विषमता की ओर चल रहे हैं, न कि सामाजिक विभाजन की ओर चल रहे हैं। इसकी गीता दागता एक सबूत है। जैसे आपको पता है, यहाँ से हम यहाँ इसको रोकते हैं और यहाँ से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बड़ा अच्छा कहानी है। आपको भले आपको भारत बनाने आता है चाहे नहीं आता है, हम जानते हैं कि आपको भारत बनाने नहीं आता है, लेकिन आप श्रीलंका बहुत सुंदर बना लेते हैं। नहीं, भारत बनावे आए चाहे ना आए, लेकिन श्रीलंका बड़ा सुंदर बना लीजिए। बस इसको क्या कर देना है, गोल कर देना। इसका वर्ल्ड मैप का क्लास याद करें। इसका आकार आंसू की तरह है। इसकी राजधानी श्री जवर्धनपुरम है। प्राचीन समय में इसका राजधानी जो हुआ करता था वो कोलंबो हुआ करता था। नहीं जी, नहीं, कैडी, सॉरी कैडी, उसके बाद कोलंबो, वर्तमान समय में श्री जवर्धनपुरम है। देखिए कैसे आज जो लोग जो कहते हैं, सुनो बढ़िया से, कि बताइए हमारे जाति, क्या जाति सवाल है ना, जाति यदि हमारे यहाँ हिंदू या फलना जात जो आज देखना, सब कोई आज चुनाव में कहते हैं कि हमारी जाति की बहुमत ज्यादा है। जिस जाति के बहुमत ज्यादा होगा उसी जाति का सरकार बन जाएगा बहुमत के आधार पर ना जी। जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है तो एकदम कन्फर्म बात है कि उसका क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगा। अरे सरकार बनेगा, क्या बनेगा, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है तो जिस जाति की बहुमत ज्यादा है, तो जिस जाति की बहुमत ज्यादा है तो उसका क्या बन जाएगा, सरकार। अरे यहाँ भी है, तो यहाँ देखो हमारे पास ज्यादा किसकी संख्या है, लड़की की संख्या है। तो ज्यादा लड़की की संख्या, तो हम कोई डिस्कशन कहेगा वोट दो तो कौन जीत जाएगी, लड़की जीत। लड़का बेचारा क्या हो जाएगा, हम हूँ साथ दे देंगे तैयो हार जाएगा, क्योंकि 5 गो होंगे ना, बात है बेचते रहेंगे तब हाँ तो छोड़े ना काम चलाएंगे, हार जाएंगे तैयो नहीं हार जाएंगे। हेलो ठीक, तो जाति के आधार पर बन जाएंगे। अगर अब बताइए कि मान के चले कि यहाँ जाति के आधार पर सरकार बन गया, और तब उसी जाति का सरकार जब बनेगा तो ये कहेगा कि हम अपने जात वाले को ही सोचेंगे, दूसरे जात को हम नहीं सोचेंगे। तो क्या जो दूसरे जात वाले हैं वो चुप रहेंगे, क्या आतंकवादी बनेंगे, चाहे पीटेंगे नहीं पीटेंगे। लेकिन एक बात है, ये पॉलिटिक्स है बड़ा खराब चीज है। भले आप किसी को जो है एकदम माने कि हम फलना पार्टी से हैं, लेकिन सब पार्टी एक के है, कोई चिंता है, कोई हम देखते हैं कौन छाप है, कौन छाप है, कोई बोलेगा नहीं। अपन अकेले पार्टी बनाएंगे, कौन छाप, हम सब मिल करके नवीन हमारा काम चलेगा, कौन छाप। अरे मत कोई पूछना कि कफन छाप क्या है, पिटाऊ जाओगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और उसी प्रकार से देखो यही श्रीलंका था। कैसे सामाजिक विभाजन, देखो हम पता करें कि कैसे सामाजिक विषमता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। वो भली भांति उदाहरण है किससे, श्रीलंका से। यही एक सबसे छोटा देश है, इसका नाम है क्या, श्रीलंका। आ रहा है खबर में, ये है, यही है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। फिलहाल एग्जाम बना लेते। ये है क्या, श्रीलंका। और यही श्रीलंका है। और ध्यान से देखिए श्रीलंका में क्या था कि भारत, ये देखो भारत है, भारत अपना 1947 में क्या हुआ, आजाद हो गया। पूछा जाएगा कि भारत अपना 1947 में क्या हो गए, आजाद हो गए। और एक कदम नीचे है, इसीलिए 1948 में श्रीलंका क्या हो गया, आजाद हो गया। जब 1948 में श्रीलंका किससे आजाद हुआ था, ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन से। 1948 में जब ये आजाद हो गया तो यहाँ पर आपको जानकर कि भाई इतना जो दूर था, श्रीलंका की बात करें तो इतना क्षेत्र में श्रीलंका में 74% लगभग सिहली भाषा, सिहली समुदाय के लोग रहते थे। कौन से, सिहली वाले थे। और ये कितना परसेंट थे, 74% थे जो सिहली समुदाय के थे। ठीक है, उसमें से जब अपना भारत आजाद हुआ था तो उस समय ये देखो यही जो है यहाँ पर, तो ये है तमिलनाडु। क्या आपको पता है, तमिलनाडु। और कुछ जब अपना भारत आजाद हुआ तो कुछ यहाँ से भी प्रस्थान कर गए थे, कहाँ,
श्रीलंका चले गए थे कि हम भाई वहीं रहेंगे। तो कुछ अपने भी क्षेत्र से कहाँ चले गए थे, श्रीलंका चले गए थे। बढ़िया से सुनना। और भाई यही सिली कितना परसेंट थे, 74%। और इसमें तमिल जो थे, कौन थे, तमिल है, और ये तमिल थे 18% तमिल है। कितने परसेंट, 18% तमिल है। और इसमें से यदि बात करें तमिल में, और तमिल इसमें से तमिल 2 भाग में थे। कितने भाग में, 2 भाग में। 13% जो तमिल थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहीं रहते थे। 13% यहीं के मूल निवासी थे, जो यहीं के थे। और 5% जो थे वो एंट्री मार लिए थे, कहाँ से, भारत से चलाए थे। और उसके बाद देखो 1% की बात करें, सॉरी 7% ईसाई था। ईसाई कितना परसेंट थे, 7% ईसाई थे। और 1% की बात करें, 1% अन्य लोग भी रहते थे, कहाँ में, श्रीलंका में। फिर से देखिए, ये सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि श्रीलंका में कितने परसेंट सिली थे, 74%। तमिल कितने परसेंट, 18%। 18% ने मूल निवासी कितना थे, 13%। और आए थे भारत से कितना, 5%। रहने दो ना, रहने दो। ईसाई कितना परसेंट थे, 7%। और अन्य कितना परसेंट थे, 1% अन्य थे। यहाँ बात करें सिहली जो है, सिहली समुदाय वाले लोग जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको, बौद्ध धर्म को ये मानते थे। और ये जो तमिल वाले थे तो इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। इसीलिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को मान रहे थे। और यहाँ ये हिंदू को भी मानते हैं, हिंदू है तो हिंदू को मानेंगे। आप प्लस किसको मान रहे थे, मुस्लिम को भी मान रहे थे। और ये ईसाई को मानेंगे। अब बाकी जो है सबको ध्यान में रखते हुए अपना अपना जो भगवान है सबको पूजा कर रहे थे। बात आया कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ चुनाव की बात हुई 1956 में यहाँ चुनाव हुआ। लोकतंत्र हुआ भाई, आजाद हुआ तो चुनाव होंगे। जैसे अपना भारत आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो देखें कि 1952 में क्या होगा, चुनाव हुआ। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से 1956 में चुनाव हुआ। अब बताइए, अभी जस्ट हम देखें कि जब 1956 में चुनाव हुआ, 1956 में चुनाव हुआ, तो बताइए ये जो तमिल वाले हैं ना, ये जो ये सब जो है ना, ये तमिल वाला का है। आई जगह ये इसका कितना है, किसका है, इतना पूरा क्षेत्र सिहली का है। एक आध 7% ये सब चुलुबुलु कौन ईसाई है, 1% बुंदू अन्य लोग हैं, कहाँ में, श्रीलंका में। ठीक, इन्हें हम पार दिए होंगे तो सब यही में कहा सर ना, इधर छांटते थे थोड़ा सा मुस्कान। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। जब यहाँ 1956 में चुनाव हुआ तो आप बताइए किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी, क्यों, सर जनसंख्या ज्यादा, आम बात है, पागल समझ रहे हैं। अभी जस्ट की बात बता रहे थे कि भाई सिहली जो है, सिहली की क्या बन गई, सरकार बन गई। जब सिहली पार्टी की जब सरकार बन गई, जब सिहली पार्टी की सरकार बन गई, इसने देखो महातांडव किया, महातांडव किया। इसने जब जैसे ही अपनी लोकतंत्र में जब ये सरकार बनाया, जब चुनाव हुआ, चुनाव भाई लोकतंत्र हो गया था, आजाद हो गया, लोकतंत्र में चुनाव हुआ तो जिसकी बहुमत ज्यादा उसकी बन गई सरकार। सिहली की बहुमत ज्यादा थी, सिहली की बन गई क्या, सिहली की जब सरकार बन गई, इसने पहली बार कहा कि देखो हमारी सरकार, हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने जाति के बारे में सोचेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पहली बार इसने घोषणा कर दिया कि राष्ट्रीय भाषा, देश की राष्ट्रीय भाषा सिहली होगी। क्या होगी, सिहली होगी। इसने अलाउ किया कि राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म होगा, राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म होगा। क्या हुआ, राष्ट्रीय धर्म कौन से होगा, बौद्ध धर्म होगा। और जितने भी सारे जो ये तमिल वाले लोग थे, अभी जरा सोचो कि अभी मोदी जी हैं, गुजरात के हैं, अभी वो अलाउ कर दे कि देखिए आज से राष्ट्रीय भाषा गुजराती होगा, चुप रहेंगे हम लोग,
वो अलाउ कर दे कि आज से जो भी परीक्षा होगा वो सब के सब गुजराती भाषा में होगा। तो हमने कहा पढ़े थे क्या मार होगा कि ना मार होगा? क्या वो कहते हैं कि अभी राष्ट्रीय, क्या अभी अपना कोई राष्ट्रीय धर्म है? अब वो कहते हैं कि हमारे अनुसार चलेगा, आज से अब राष्ट्रीय धर्म फलना भगवान आएंगे, ठीक है? क्या हम लोग चुप रहेंगे? क्या मार होगा कि ना होगा? होंगे। अब बताइए, इतनी जब बात कर दी गया जगह जगह पर बेचारे तमिल वाले के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। ये जहाँ जाते थे, नौकरी में भी जा रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं कि हमको आय जातीय वासी बनवाना है, तब कह रहा पूछा लग जाते क्या हो तमिल जो तेरा नौ दुकान जो जगह रस करने परीक्षा। अब हम लोग बताइए कि अभी मोदी जी कहते हैं कि भाई ये परीक्षा जो होगा किस भाषा में होगा? हम पढ़ रहे हैं क्या हिंदी? अब वहां पूछ देगा गुजराती, क्या काम चलेगा? काम चलेगा? मार होगा कि ना होगा? पूरे तमिल वाले गुस्सिया गए। और यही प्यारे बच्चों, यही 1980 आते एक पार्टी बना रही है, तमिल वाले एक पार्टी बना रहे हैं जिस पार्टी का नाम हो रहा है लिट्टे पार्टी। कौन पार्टी? लिट्टे पार्टी बना। लिट्टे कौन से पार्टी? लिट्टे पार्टी बन रहा है। और लिट्टे पार्टी की बात करें और इसके संस्थापक हैं जिनका नाम है प्रभाकरण। इस पार्टी के संस्थापक ये तमिल है और तमिल वाले ने मिल करके प्रभाकरण के नेतृत्व में एक पार्टी बना रहा है और इस पार्टी का नाम क्या है? लिट्टे पार्टी। लिट्टी चोखा पार्टी नहीं, लिट्टे पार्टी की बात हो रही। और इसका मूल उद्देश्य यही रहा कि भाई हमको एक ही उद्देश्य है कि जब हमको वैल्यूए नहीं है, जब हमको नौकरी मिल ही नहीं रहा है, पढ़ल है तो रोजगार नहीं दे रहा है, हमको इज्जतें नहीं है, तो फिर हमको देश से अलग कर दो, हम दूसरे देश बनाएंगे। और इनका एक ही उद्देश्य है, ये सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि जहां सीली वाले के घर है, इसके घर में चोरी करो, इसके घर में डकैती करो, है ना, लूटो। हमारा मेन उद्देश्य यही है। ये कौन कर रहे हैं? प्रभाकरण। और प्रभाकरण ने छोटे छोटे तमिल के जितने भी लड़की छोटी छोटी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको हथियार दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जहां तुमको भेंट जाए कौन उड़ा दो। क्या करो? उड़ा दो। अब इतने स्थिति खराब हो गए, सुनो यहाँ से अब लग रहा है कि क्लास का माहौल बन चुके हैं, ठीक है? और यहाँ से जो है ई प्रभाकरण के नेतृत्व में लिट्टे पार्टी के समर्थक ने इस सीली भाषाओं के जो सीली वाले जाति के लोग हैं उसके यहाँ एंट्री मार रहे हैं, डकैती चोरी कर रहे हैं। चोरी करते करते इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि एक दिन हद तो तब हो गया कि इसने थाना पर ही हमला कर दिया। थाना पर हमला कर दिया। और थाना पर हमला करने के बाद जब थाना पर अटैक कर रहे हैं तो पूरा थाना में जितने भी हथियार था सब हथियार को ले लिए और थाना के सिपाही को कह रहे कि चलो खड़ा हो जाओ, चुप रहो, एक बोली मत बोलो, नहीं तो वही मार देंगे। और एक छोटा बच्चा, तो हिस्ट्री तो ये छोटा बच्चा जो है उसको दिया जा रहा है राइफल और कह रहा है कि तुमको निशाना आता है? तो कि नहीं, तो कि पुलिस पर लगाओ निशाना। बताइए, जरा सोचिए कि हम करेंगे, हमको निशाना नहीं आता है, कोई के माथा पर नींबू रख के गोली मार रहे हैं, क्या स्थिति होगा? नीचे से कुछ हो जा रहा था। समझ रहे हैं? बेचारे इस सीली वाले लोग जो हैं पूरे तरीकों से एकदम अचैन बेचैन हो गए। महिलाएं सब एकदम तलवार हथियार चला रही है। महिलाएं सब जैसी देख रहे सीली वाले सब पहले आपसे में एकदम कोना में लिया कि लेफ्ट राइट में तूने गर्दा उड़ा दिया। खतरनाक बेचारे सीली वाले पिटा रहे हैं, पूरे थाना पर आक्रमण करके पूरा बढ़िया हथियार सब लेके फोटो खिंचा रहे। देखिए, समझ रहे? हद तो एक दिन और हो गया कि इसने एक बैग अटैक किया और इसने पहले तो घर में एंट्री मारा, उसके बाद
हद तो तब कर दिया कि इसने सेना पर भी हमला कर दिया। ले तूने सेना पर भी हमला कर दिया। बॉर्डर पर जो सिपाही हैं उस पर अपने ही देश के लोगों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और यहाँ जब सेना को मारने लगा, सेना हार गई। किस पार्टी से? लिट्टे पार्टी से। जब सेना हार गई तो सेना चैन मांग रही, करे क्या कर रहा है। अब इससे पिटा रहा था, इससे पूरा टैंक, गोला बारूद, तोप सब इसके हाथ में आ गए, लिट्टे पार्टी के हाथ में आ गए। पूरे तरीकों से सीढ़ी वाले एकदम नापाम मांग रहे हैं कि बाप रे बाप, अब हमसे बहुत गलत हो रहा है, अब हमसे बर्दाश्त डरे निकल नहीं रहा है, कि किसकी आतंक हो गया। और ऐसी स्थिति आ गई कि अपने ही श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। घर में ही लड़ाई हो है, ये देखो घर में ही लड़ाई हो गया। और जब घर में लड़ाई हो गया तो उस समय यही भारत में प्यारे बच्चों राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार थी। अब देखो यही सिहली वाले ने राजीव गांधी से सहायता मांगा कि भाई राजीव गांधी, अब सुनो राजीव गांधी, हमको ऐसा दिक्कत, हमारे यहाँ गृह युद्ध हो गया है, आप हमको सेना दीजिए। क्या दीजिए? सेना। मदद कीजिए हमको। इस लिट्टे पार्टी के समर्थक ने बड़ा तांडव कर दिया है। अब उस समय ये तमिल वाले कह रहे हैं राजीव गांधी से, तमिल वाले भी कह रहे हैं कि देखिए हम यहीं से आए हैं, आप भी यहीं के हैं, हम यहीं से आए हैं, आप सेना मत भेजिए, हम बस कुछ ही समय में हम सब ठोक पीट के बराबर कर देंगे, लेनिन से कम नहीं है। समझ रहे हैं ना? लेनिन से हम कम नहीं, हम तुरंत ठोक पीट के बराबर कर देंगे, आप सेना मत भेजिए, आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि हम भी तो आप ही के यहाँ से आए हैं। अरे आधा तो तमिल यहाँ से ना है जी, तमिलनाडु से आया है, तो भाई हम आप ही के अपने देश के हैं और आप हम ही को मारिएगा, आप सेना मत भेजिए। लेकिन राजीव गांधी ने यहाँ कहा कि नहीं, एक बगल का देश है, हमको शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। और इसने राजीव गांधी ने अपना सेना भेजते हैं, उस सेना का नाम है शांति ही सेना। और जब शांति सेना यही आई कहाँ में? श्रीलंका में। जब श्रीलंका में आई शांति सेना राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो धीरे धीरे लिट्टे पार्टी हारने लगी, लिट्टे पार्टी पिटाने लगी, लिट्टे पार्टी हारने लगी। जब लिट्टे पार्टी हारने लगी तो जो तमिल वाले लोग जो थे उसके अंदर एक द्वेष आया कि तुम मेरे ही देश के होकर के और हम ही के साथ गद्दारी। उस समय जब सिहली वाले ये अत्याचार कर रहा था तो तुम उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ था? उस समय तुमको नहीं कहा जाता था क्या ही कर रहा है। आज जब हम पीटे लगे हैं तो तुम शांति से ना भेज रहे हो। और एक द्वेष आया और इसने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। और इसने कहा कि कोई बात नहीं। और इसने जब राजीव गांधी 1991 की बात है, 1991 में यही तमिलनाडु में आए भाषण देने के लिए। जब 1991 में आए भाषण देने के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु में, तो यही तमिल वाले एक महिला ने अपने ही शरीर में बम बांध ली। और बम बांधने के बाद यही राजीव गांधी के स्टेज पर गई और राजीव गांधी के स्टेज पर जाकर के बटन दबा दी, इनको लेकर के ही उड़ गई, लेकर के उड़ गई कि तुमने हमें जो है ये काम किया। अच्छा बताइए कि महिला उचित किया कि नहीं किया? हम मरे तो मरे, हम इधरों खींच लेते हैं। और यहाँ राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक कि प्रभाकरण रहे तब तक श्रीलंका में इस सिहली वाले को बड़ा स्थिति खराब चल रहा था। धीरे धीरे मई 2009 में प्यारे छात्रों, यही मई 2009 में यही प्रभाकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रभाकरण की जब मृत्यु हो जाती है तो प्रभाकरण के मृत्यु के तत्पश्चात श्रीलंका में गृह युद्ध शांत हो जाता है, गृह युद्ध शांत हो जाता है। और ये था आपका श्रीलंका की कहानी। और इसीलिए हम बता रहे थे, यदि सोचो, यदि हमारे भारत में यदि किसी लिंग के साथ ऐसा करें हम,
जाति के साथ यदि ऐसा भेदभाव करें हम कि हमारे अब ये फलना जात है, तो इसकी अगर सरकार बन जाती है बहुमत में और ये यही जात वाले को सिर्फ देखेंगे, तो क्या दूसरा जात वाले ये लिट्टे पार्टी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, बनाएगा। क्या किसी समाज यदि उसी भाषा के लोग हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं और हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी वो कह दे कि भाई हमारी सिर्फ सरकार की भाषा हिंदी चलेगी, तो क्या तमिलनाडु वाले, गुजराती वाले क्या विरोध करेंगे कि नहीं चलेंगे? करेंगे। क्या फिर लिट्टे पार्टी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या धर्म कोई एक कहेगा कि एक ही धर्म हम मानेंगे, तो क्या लिट्टे पार्टी बनेगी कि नहीं बनेंगे? और इससे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सामाजिक विषमता किस प्रकार सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? यदि किसी भी समाज में विषमता के आधार पर यदि किसी के साथ यदि भेदभाव होता है, तो यही एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ये हमने किससे सीखा? श्रीलंका से सीखा। प्रभाकरण की मृत्यु कब हो गई? मई 2009 में किसकी मृत्यु हो गई? प्रभाकरण की मृत्यु। अच्छा, इस कहानी से कुछ बात पता चला? हाँ सर, कुछ समझ गए? राजीव गांधी क्या हो गए? इतनी बातों को पहले ये सब नोट किया जाए, उसके बाद एक और कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी का नाम है बेल्जियम की कहानी। अच्छा, हमने अभी श्रीलंका को सुना, किसको सुना? अब हम यहाँ से सवाल, क्या सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? क्या सत्ता में साझेदारी होना आवश्यक है कि नहीं है? यदि सत्ता में साझेदारी न होगी तो क्या होगा? युद्ध। कैसा युद्ध है? गृह युद्ध हो जाएंगे। कौन सा युद्ध? जो हम भली भांति किससे समझ गए? श्रीलंका से। उसी प्रकार से एक कहानी है, एक देश है, छोटे से देश है जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। बेल्जियम है। और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम, ये बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और यही ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी है। किसका? नाटो का मुख्यालय। नाटो का मुख्यालय नहीं जाना था तभी सुन बता ना दिए, तब खखोरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चुप रहो। ये बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ये नाटो का क्या है? मुख्यालय। ये बेल्जियम की बात किया जाए तो सेम टू सेम यहाँ भी बेल्जियम में बात करें तो 59%, कितना परसेंट? 59% जो थे डच, कौन से? डच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। कौन सी भाषा? डच भाषा। डच भाषी रह रहे थे, डच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। और यदि बात करें तो 40%, कितना परसेंट? 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। कितने परसेंट? 40%। और 1%, 1% बचा। 1% की बात करें तो 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। कौन से? जर्मन वाले भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। कहाँ में? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कौन से? ब्रुसेल्स। और यहाँ इसकी राजधानी जब ब्रुसेल्स है और यहाँ 80%, कितना परसेंट? 80% जो है, 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे राजधानी में। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहे थे। और 20% डच थे। कितना परसेंट? 20% क्या थे? डच थे। डच भाषा बोलने। और यहाँ देखो, ये देश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो देश में कुल कितना परसेंट? 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे और 1% जर्मन। राजधानी में 80% फ्रेंच है, 20% डच है। और ऐसा था हमारा कौन? बेल्जियम। और इसमें सबसे ज्यादा यदि विकास किया
तो वो विकास किया किस भाषा के लोगों ने? फ्रेंच भाषा के लोगों ने सबसे ज्यादा विकास किया। तो जब बात किया जाए, जब चुनाव की बात हुई, सरकार बनने की बात आई, किसकी बात आई? सरकार बनने की बात जब आ गई कि सरकार भाई एक केंद्र लेवल पर सरकार होगा, एक राज्य लेवल का सरकार होगा। नहीं, जैसे अपने कैसे केंद्र लेवल का साथ मोदी जी, राज्य लेवल के लिए नीतीश कुमार है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो सरकार की बात करें, किसकी बात करें? सरकार की बात करें तो जब देश में केंद्रीय सरकार बनने की बात आई, कौन सी सरकार? केंद्रीय सरकार। तो बताइए केंद्रीय सरकार में किसका सरकार बनेगा? किसका बनेगा? क्योंकि जनसंख्या क्या है इसकी? ज्यादा है। लेकिन आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इसने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जितना मंत्री की बात करें, जितना मंत्री अगर केंद्र सरकार में मंत्री की बात करें तो जितना मंत्री डच के होंगे उतना ही मंत्री किसके होंगे? फ्रेंच के होंगे। दोनों बराबर, दोनों क्या? भले हमारी संख्या क्या है? आपकी संख्या, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम जितना डच के मंत्री बनेंगे उतना ही किसका मंत्री बनेंगे? फ्रेंच के मंत्री बनेंगे। क्या ये बेल्जियम में गृह युद्ध होगा? नहीं। क्या ये बेल्जियम में गृह युद्ध होगा? नहीं। जब बात आई, जब राज्य सरकार की बात आई, किसकी सरकार की? राज्य सरकार की बात आई कि भाई आप बताइए क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें कह रहा है कि ठीक है, जब ब्रुसेल्स में सरकार बनने की बात आई तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब आप इधर त्याग किए हैं, देखिए त्याग किया ना जी, तो ये भी कहा कि हम भी 80% हैं तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी बात किया जाए, जितना आप जैसे जितना फ्रेंच बनेंगे उतना ही क्या बनेंगे? डच बनेंगे। मतलब फ्रेंच बराबर क्या? डच। जितना उससे मतलब नहीं हमारी जनसंख्या ज्यादा है, सरकार हम ही के बनेगी, लेकिन मंत्री बराबर बराबर होने चाहिए। और इस तरह से एक शांतिप्रद गृह युद्ध होने से बचा कौन? बेल्जियम। कौन बचा? बेल्जियम। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ नहीं, क्योंकि इधर त्याग किया है तो इधर भी उसने त्याग किया है। क्या मेंटेनेंस है? कैसे है? मेंटेनेंस है। ये किसकी कहानी थी? बेल्जियम की कहानी थी। दो कहानी हमने सुना, आपकी किताब में दो कहानी की बात किया है, दो एक कहानी सुनाया है, हम ही के कहानी सुनाया, दो कहानी सुनाए। और उसके बाद यदि बात हम करें तो अभी आपने देखा, अभी एक ऊपर टॉपिक छोड़े थे हम, सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता, समाज में विषमता या विभिन्नता, यही ना बात छोड़े थे। देखिए समाज में विषमता या क्या? भिन्नता। विषमता या भिन्नता। और इसमें हम देखे थे कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे थे लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर सामाजिक विषमता। यदि बात करें कि जिस दिन अगर हम कहें कि पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग के आधार पर कार्य को अगर बांट दिया जाता है तो उसे हम लैंगिक विभाजन के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा सवाल, लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं? तो जब कहना है कि जब लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों में जब भेदभाव किया जाता है या उसका कार्य को बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे ही हम लैंगिक विभाजन के नाम से जानते हैं। कार्य, पुरुष और महिलाओं को कार्य को अगर बांट दिया जाए किसके अनुसार? लिंग के आधार पर, इसे ही हम लैंगिक, कौन से? लैंगिक विभाजन के नाम से जानते हैं, लैंगिक विभाजन कहते हैं। और देखो यदि हम बात करें तो बताइए क्या पुरुष क्या महिलाओं से, महिला क्या पुरुष से कमजोर है? महिलाओं को और हमारे समाज एक ऐसा बना दिया है कि यदि महिला है, क्या है? यदि वह महिला है तो सिर्फ उसका एक ही काम है, भोजन बनाना। महिला है तो सिर्फ क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। और यही अगर वो पुरुष है तो पुरुष का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? घूमना। क्या करना? घूमना। समझ रहे ना?
ठीक है। और देखिए ध्यान तरीकों से कि देखिए यही पुरुष है, ये महिलाएं हैं। जब कार्य के अनुसार बंटवारा कर दिया जाता है तो उसको लैंगिक विभाजन कहते हैं। और देखिए यदि महिला है तो उनको सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? भोजन बनाना। क्या करना? अगर वो पुरुष है तो पुरुष है तो उनका एक ही काम है, क्या करना? बोल ही नहीं रहा, लड़कों नहीं बोलता है नालायक करके। क्या काम है? घूमना है कि नहीं? धीरे धीरे यदि बात करें तो धीरे, इतना ही नहीं, यदि वो पुरुष है महिला है तो सिर्फ उसका एक ही काम है गांव में चूल्हा चक्की काम करना। सिर्फ चुप रहो। हाँ क्या क्या? अच्छा क्या चूल्हा? नहीं, चूल्हा चक्की काम करना, समझ गए? और देखिए ये अगर वो पुरुष है, क्या है? पुरुष है तो पुरुष का मतलब है को घर में नहीं रहेगा, घर में नहीं रहेगा, वो घूमेगा। ये पुरुष का जहाँ ऐसा आप देख रहे हैं तो उसको कहिएगा सारी कैसा विभाजन है? लैंगिक विभाजन है। कैसा विभाजन है? लैंगिक। कि कार्य का बंटवारा कर रहे हैं। किसका बंटवारा? कार्य का बंटवारा कर रहे हैं। जब लिंग है अर्थात लिंग के पुरुष और महिलाओं में लिंग के आधार पर अगर विभाजन हो रहा है तो उसको हम लैंगिक विभाजन के नाम से जानते हैं। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यही बात था कि यदि हम बात करें तो महिलाओं की बात करें तो आपको जान करके ताजुब है कि महिला आखिर क्या काम करती है? महिला काम कम करते नहीं। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, हम महिला के कार्य की बात करें तो यदि कृषि क्षेत्र की बात करें तो आज भी गांव में महिलाएं 80% पुरुष से ज्यादा महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज यदि धान के रोपनी लगे, धान क्या लगे? रोपनी लगे तो सबसे पहले महिलाएं आ जाती है। रोपने का काम एकदम झुंड बना करके पूरा रोपा। पुरुष के सिर्फ काम है मोरी कवार देना, अब छीट दीजिए, सारा काम किसका है? महिला का काम है। कटनी की बात हो जाए धान की तो पूरा आज ना हार्वेस्टर आ गया है ना, सब कटनी कौन करती है? महिलाएं करती है। और ये कृषि पूरा ये कर रही है, महिलाएं कर रही है। लेकिन आज भी अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा की स्तर की बात करें कि हमारा साक्षरता क्या है, तो साक्षरता की यदि बात करें हम महिलाओं के प्रति तो भाई 65% ही फीमेल साक्षरता है। कितने? 64%, लगभग 64-65% ही फीमेल साक्षरता है। और 80% की बात करें तो मेल साक्षरता है। कितने परसेंट? 82% मेल साक्षरता है। मतलब पुरुष 82% पढ़े लिखे हैं और 65% महिलाएं पढ़े लिखे हैं। और जो महिलाएं पढ़ लिख जाती है तब मैंने अपने आप को चित्रगुप्त समझने लगती है। यही तो बात है। हम कभी कभी देखे हैं कि कोई महिला एकदम तनी पढ़ लिए ना तो अपने आप को एकदम हट के चलेंगे, झूठ भले कुछ नहीं, वो ट्यूशन काहे ना पढ़ाया जा रहा है तो बेगे लेके चलेंगे, बेगे लेके जाएंगे। इंस्टीट्यूट तो बाप रे, एटीट्यूड की बात करें तो अरे बाप रे बाप, एकदम अच्छा बोलेंगे इंग्लिश, क्या बोलेंगे? इंग्लिश। बताइए हमें पुरुष कितना पढ़ा लिखल है, बेचारा सवेरे उठाने है वो नहीं गया, करुआ तेल लगाया क्लास में जा रहे हैं। लेकिन अगर महिलाओं को अगर क्लास जाना है चाहे कोई ड्यूटी जाना है, सवेरे उठे के एकदम नहा एकदम सब जो है मेकअप से सब जितना है लिपटी पिटी के एकदम सब करके एक झूठो मूठो इधर से इसे बैग टांग के चलो। समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? ये है तो भाई ये तो बात है। लेकिन आज भी तैयो चुप रहो, सुनो बढ़िया से। शिक्षा की बात हम करनी है और इसीलिए क्या गांव में एक आध वो महिला आपको मिलेंगे कि पीएचडी कर ले कोई महिला का गांव में? बहुत कम। यदि आज सरकार कह दे कि वैसी महिला जो हम इतना वैकेंसी निकाल अपना अपना डिग्री लेके आइए, पीएचडी जो महिला किए है वो का तो एको महिला, और जितना सीट न रहेगा ओकरा से ज्यादा, जितना पीएचडी करने नहीं रहेगा ओकरा से ज्यादा वैकेंसी निकल जाते हैं महिलाओं को। कौन गांव में? गांव में 10वां
लड़की अगर 10वां पास हुई बस उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं अब शादी कर देना चाहिए। 11वां 12वां पास होते ग्रेजुएशन जाते जाते निपटा देना है। क्या करना है? पीएचडी का तो करेंगे। मैट्रिक पास ठीक कम है बात की नहीं बात है? अरे सत्य है कि नहीं जी? आप अपने घर देखिए नहीं। हाँ तो ये बात है कि आप पीएचडी, हमारी बहन की शादी और पीएचडी कर ले, ग्रेजुएशन पास निपटा दीजिए, अब कई खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब जो बात है ये महिलाओं के प्रति है। क्या महिला कार्य कम करती है? लेकिन ध्यान दीजिए पुरुष भी काम न करता है, खुश मत होने की जरूरत है। जितना भी चटकारे खाना आप खा रहे हैं होटल के, इधर के उधर के मोमोज सोमो, जितना भी चाउमीन उमीन है, जितना समोसा चल रहा है अभी, जितना भी जो चटकार खाना हम खा रहे हैं, जितना चटकार खाना जो खा रहे हैं हम, उस सब आज जानते हैं होटल में कौन बना रहा है? पुरुष बनाता है, महिलाएं नहीं बनाती है। सबसे है ना चटकार हम लोग तो फ्राई के अंदर करते, कोई देखता नहीं, आप लोग तो देखते हो गया सर। काहे लगे तो बेचारा जो ये वीडियो बंद करो बेरी जितना भी चटकारा लड़की सो जाएगी इधर खाने के ना है का। हम तो देख रहे थे वो बेटर थे लड़के पूरा स्टाइल में खाने के लिए, हम के तरफ से 4 गो मक्खी मैस के डाल दो, देख या खींच लिए 4-5 बार, कोई दिक्कत नहीं था। सोचिए चल रहा है। जितने भी ढेर दिन का खाना रहता है तो वेटर लोग क्या करते हैं कि सब किसको पार्सल किया जाता है? महिलाएं सब किसको? महिलाएं सबको पार्सल किया जा रहा है। तो ये सब पुरुष भी कम नहीं है। और इसीलिए प्यारे बच्चों अगर बात करें तो क्या बताइए, क्या जितना मेल काम करे उतना क्या मेल बराबर फीमेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि नहीं होगी, यदि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो एक दिन कैसा हो जाएगा श्रीलंका। जिस दिन महिलाएं जाग गई कि अरे बाप हम इतना है, हमको इतना ही अधिकार है, क्या हमरा सिर्फ भोजने बनाना है, क्या हमरा चूल्हे चक्की करना है? ये बात को जिस दिन महिला समझ गई उस दिन क्या हो जाएंगे? अपने ही देश में लिट्टे पार्टी बन जाएगा नहीं। और इसीलिए सरकार ने, चुप रहो, सरकार ने घोषणा किया कि 14%, कितना परसेंट? 14% की बात करें तो महिलाएं को 14% सांसद होना जरूरी है। इसका सीट आरक्षण कर दिया गया कि सांसद बनेगी, लोकसभा में बैठेंगे 14% महिलाएं बैठेंगे। इतना ही नहीं 10%, कितना परसेंट? 10% राज्य सरकार की तरफ से सांसद पे इसको राज्य विधानसभा में इसको वोट दिया गया कि आप 10% उधर बैठिए। इतना ही नहीं, हद तो तब हुआ जब वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में लोकसभा में 1/3, कितने? 1/3 अर्थात लगभग 33% आरक्षण की बात की गई कि 33% महिलाएं राज्य विधानसभा में सांसद बनेगी। ये आरक्षण है कितना परसेंट जो है महिलाएं का ही सीट है, कितना परसेंट सिर्फ महिलाएं बनेगी, राज्य विधानसभा में सांसद बनेगी। और अगर भी कोई महिला निर्दलीय जीत करके भी आती है, चुनाव लड़ के भी आती है, तो वो भी यहाँ सांसद रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एकदम बराबर कर देना है। इतना ही नहीं, क्या बताइए हमारे यहाँ 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28। तो क्या अभी बराबर कभी सुने? 28 राज्य है तो 28 राज्य में कम से कम 14 राज्य में महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए था और 14 राज्य में पुरुष मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो क्या है? नहीं। क्या ये महिला ये बात जान रही है? नहीं। जिस दिन जान गई, खोजने लगी अधिकार अपना, आंदोलन कर देगी कि हम 14 राज्य मेरा होना चाहिए, फिर वही बन जाएगा कौन पार्टी? लिट्टे पार्टी। लेकिन बिहार में जान करके ताज्जुब है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है कि 50% मुखिया बनिएगा और 50% मुखिया ही बनेंगे। उसको कहा जाता है एमपी, मुखिया पति। एमपी साहब मुखिया पति, पर मुखिया पति एमपी साहब है।
एमपी साहब तो सब हंसता है, हाय सर मुखिया तो बन जाता तो उनके कुछ काम है होता है, खाली साइने तो करती है, सब तो काम उनका पति करता है, एमपी साहब करते हैं। जैसे हम एमपी साहब कहेंगे तो समझ जाना है कौन पति, मुखिया पति एमपी साहब करते हैं। अरे क्या दिक्कत है, तैयो के तैयो ये बराबर करने के लिए सब पंचायती बिहार पंचायती राज ने 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया, इसलिए कि कभी भी लिंग महिलाओं के ये अनुभव न हो सके कि उसका भी अधिकार है। जिस दिन इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो रही है, लड़की की। महिलाओं के आरक्षण दिया जा रहा है, हमारा 80 नंबर आकर के हमको फेल कर दिया गया और महिलाओं को 40 नंबर आके बिहार पुलिस बन गया। इधर है ठीक किया। अब यहाँ हम अगर जाकर के विरोध करते तो हमको तुरंत कहता इधर आइए, इतना पढ़ल है आप, इधर दिखाता हमको, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। दीजिए आरक्षण दीजिए, इन्हें दिखावे लगता कि को राज्य में हम मुख्यमंत्री हैं, चुप हो जाते हम, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जाए दीजिए, इन्हें खींच रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए इन्हें नहीं बोल रहे हैं। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? महिलाओं को बड़ा तकलीफ हुआ, आपने देखे कि सिर्फ उसका काम क्या है, भोजन बनाना, चूल्हा चक्की करना। तुम लोग किचनवा तरफ कहना इशारा कर रहे हो, गलत टाइम पर ना गए हैं। और देखिए बात यहाँ ऐसा हो गया, ठीक है, कि अब देखो ध्यान से थोड़ी सी बातों को आगे करें और इसीलिए कुछ फैक्ट को दिखाया गया है। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार की बात करें, किसकी, मताधिकार, मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार। सबसे पहले भारत में बात करेंगे हम कि भारत में, कहाँ में, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो भारत में महिलाओं का वोट देने का अधिकार की बात करें 1919 के भारत शासन अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम के तहत ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यदि बात करें इंग्लैंड में, प्यारे बच्चों, तो इंग्लैंड में महिलाओं को 1918 में, कब है, 1918 में जब इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला तो फिर कहा गया, भारत, इंग्लैंड कहा कि चलो भारतों में 1 साल के बाद दे दिया जाए, इधरों महिलाएं वोट देगी। और देखो 1918 में इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार, 1919 में भारत में। यदि हम और बात करें कि सबसे पहले किस देश में वोट देने का अधिकार दिया गया, सबसे पहले किस देश में, तो 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। और यदि हम बात करें, आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद है बात आपको, फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 क्रांति। यहाँ खुद हिटलर ने, फ्रांस क्रांति हुई और खुद हिटलर ने कहा कि महिलाओं के वोट देने, महिलाएं कुछ होती है। हिटलर कहा कि महिलाएं कुछ नहीं, महिलाएं का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ उसका एक ही काम है, घरे बैठिए चूल्हा चक्की करिए, बस इतना ही पर काम है महिलाओं को, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ महिलाओं का एक ही काम है कि अच्छे नस्ल के बच्चे को जन्म देना ही महिलाओं का काम होता है। और वो भी में जो महिलाएं ने अच्छे नीली आंख वाला बच्चे को जन्म दिया, उसको आपने देखा कि आयरन क्रॉस से सम्मानित कर रहा था। कौन? हिटलर। अरे पढ़ाए ना जी, 9वां क्लास, याद करिए थोड़ा सा। नहीं, और उसको आयरन क्रॉस से जो ज्यादा महिलाएं बच्चे का जन्म दे रहे, उसको और सम्मानित किया जा रहा था, सोना चांदी दिया जा रहा था। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में। और यहाँ जाकर के फ्रांस की बात करें तो 1945 की बात करें, 1945 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का क्या प्रदान किया गया? अधिकार प्रदान किया गया। और ये देखिए, ये हम एक बात पढ़ ली अभी, लिंग के आधार पर समाज विविधता, और उसके बाद अभी किसके आधार पर पढ़ना है आपको? किसके आधार पर ही पढ़ना है? लिंग के बाद कौन? जाति या नस्ल। उसके बाद कौन पढ़ेंगे हम? भाषा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? धर्म के बारे में भी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बाकी हम प्यारे बच्चों इसको लोड कर लिया जाएगा, लिखिएगा तो। अब बाकी हम शाम के मिलेंगे अपने समय नियमानुसार 4 बजे मिलेंगे। अब सांझ के पढ़ाएंगे 4 बजे, इसको हम लिखवाएंगे और एक क्लास और लगेगा।
ठीक, अभी एक क्लास और लेंगे। अगर जिसके पास किताब होगा पॉलिटिकल साइंस के वो ले आइएगा। हम उसको क्वेश्चन आंसर हम पढ़ाएं तो मिला कि नहीं मिला उसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी नमस्कार प्रणाम।